जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे झूठी दिखावे शान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे झूठ दिखावे शान, तू है 2 दिन का मेहमान। 4 दिन की काया है ये, 4 दिन की माया है। 4 दिन की काया है ये, 4 दिन की माया है। कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है। कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है। तेरा घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। तेरा घर होगा शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। जिसमें तू रहता है देश ये बेगाना है। जिसमें तू रहता है देश ये बेगाना है। एक दिन आए ऐसा छोड़ी से जाना है। एक दिन आए ऐसा छोड़ी से जाना है। सही मंजिल को पहचान, तू है 2 दिन का मेहमान। सही मंजिल को पहचान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे तू गुमान करे, काहे को अकड़ता है। काहे तू गुमान करे, काहे को अकड़ता है। दूसरों से काहे तू यूं ही झगड़ता है। दूसरों से काहे तू यूं ही झगड़ता है। कर सतगुरु की पहचान, तू है 2 दिन का मेहमान। कर सतगुरु की पहचान, तू है 2 दिन
का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे झूठ दिखावे शान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे झूठ दिखावे शान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। काहे देर करे तू इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो पौधा होनहार होता है, कहते उसके पत्ते चिकने होते हैं, बड़े होते हैं और वो बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी फल देने लगता है। देखो, आम का एक पौधा देशी होता है, ये कलमी होता है। इसी तरह नींबू का भी होता है, जो कलमी होता है, कलम से जिसको तैयार करते हैं, डाल को नीचे डाल देते हैं जमीन में, उससे जो शाखा निकलती है, पेड़ बन जाता है। उसको जब लगाते हैं तो उसमें फल जल्दी निकलने लगता है। ऐसे ही यानी ये जो आत्माएं होती हैं संतों की, यानी समझो कि वो अपना असर जताती हैं और वो बहुत सारा ज्ञान अंदर में ही पैदा कर देती हैं आदमी के। जैसे किसी आदमी को कोई चीज बताओ, जल्दी नहीं समझ पाएगा, दूसरे को बता दो, बहुत जल्दी समझ जाएगा, इशारा कर दोगे, बहुत जल्दी समझ जाएगा। तो कुछ संत तो ऐसे हुए कि जिन्होंने गुरु का सहारा लेकर के ही काम किया और आगे बढ़े, और कुछ लोगों ने निमित्त मात्र गुरु बनाया, बाकी अपनी मेहनत से आगे बढ़े और आप ये समझो कि मंजिल तक पहुंच गए। और जब वहां पहुंच गए, मेहनत देख करके उन्होंने आदेश दे दिया कि जाओ अब तुम जीवों का काम करो। तो संत यानी हमेशा इस धरती पर रहे। अब यह है कि अन्य युगों में जो थोड़े दूर तक पहुंच जाते थे, कुछ ही स्थान पर पहुंच जाते थे, उनको भी लोग संत कहने लगते थे। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में भी पीछे कई संत हुए, संत गति को प्राप्त करने वाले कई लोग हुए। जैसे हमारे गुरु महाराज, जिनका आज भंडारा है, आप समझो इनके गुरु के घर में 3 संत हुए। यानी आप ये समझो कि जो गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, पूज्य गुरुलाल जी महाराज, आप ये समझो कि उनके बड़े भाई वो भी संत थे, उन्हीं से इन्होंने नामदान लिया था। वो पूज्य जो है आपके विष्णुदयाल जी महाराज, उनका नाम था। और यानी जो माता जी थी दादा गुरु की देवी पत्नी, वो भी संत गति को प्राप्त थी। लेकिन इन लोगों को आदेश नहीं मिलता है, औरतों को, स्त्रियों को आदेश नहीं मिलता है। संत गति प्राप्त होने के बावजूद भी इनको काम करने का आदेश नहीं होता है, जीवों के कल्याण का नहीं होता है। ऐसी भी परिस्थिति कभी आती है कि जब ये वो देखता है कि संत मत का अब यहाँ समापन हो जाएगा, अब ये नाम यही लुप्त होने वाला है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, तब वो आदेश दे देता है और ये आदेश पा करके नामदान दूसरे को दे देती है। लेकिन जीवों का जो काम होता है, प्रमुख रूप से ज्यादातर जीवों का, उसको पुरुष ही संत करते हैं। तो आप ये समझो कि संत बहुत होते हैं, कई होते हैं, लेकिन जिनको आदेश होता है जीवों का काम करने का, वही करते हैं। तो कबीर साहब जब आए थे तो उस समय पर आप ये समझो व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई थी।
जात पात, छुआछूत, ये सब बहुत फैला हुआ था। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। तो कहा गया परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही आते हैं। चाहे वो आप समझो कि हिंदू धर्म मानने वालों के यहाँ आए, चाहे इस्लाम धर्म मानने वालों के यहाँ आए, उनमें भी अन्य संत गति के शर्मत और आपके समझो कि ये मोहम्मद साहब, ये सब लोग यानी चढ़ाई वाले थे, अंतर में चढ़ाई वाले थे। तो इन लोगों ने किसी से भेदभाव नहीं किया और सबके लिए रास्ता बताया। इन्हीं नामों को बताया जो संतों ने बताया, सुम्य सुम्य नर उतरने पारा जो गोस्वामी महाराज ने बताया, उन्हीं नामों को बताया, लेकिन अपनी भाषा में बताया। जहाँ रहते थे यानी वहाँ की भाषा में बताया। तो सब के लिए आते हैं। देखो गुरु लोग आए, सिख धर्म को मानने वाले लोग आए, उन्होंने भी सबके लिए काम किया। तो फटकारा उन्होंने, समझाया बताया, नहीं माने तब फटकारा। कहा रे इन दो राह न पाई, हिंदू अपन करे हिंदुआई, गागर छुआ न दे, अवश्य के पायन लोटे, देखो हिंदुआई, अरे इन दो राह न पाई। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करन सगाई, अरे इन दो राह न पाई। कहा भाई हनी खाला की बेटी को ब्याह लेते हो, घर में सगाई कर लेते हो, हनी रिश्ता खून का खत्म कर देते हो, तो ये कौन सा आपका धर्म है? मुर्गी मुर्गा खाते हो, मार करके काट करके पेट को कब्रिस्तान बना देते हो, जिस्मानी मस्जिद जो ये मिला तुमको, यानी समझ लो कि इसको गंदा कर देते हो, कैसे इबादत कबूल करेगा वो? आप ये समझो, इसलिए इसको पाक साफ रखो, हुजरे को साफ रखो। कहा गया दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने। समझाया। कहा कि दुनिया ऐसी बावरी की पत्थर पूजन जाए, तो घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। उन्होंने कहा कि घर की चक्की जो मेहनत करके यानी जीवन दान देती है, रोटी के लिए आटा तैयार करती है, उसको तो इधर उधर फेंक देते हो, पड़ी रहती है, और पत्थर को पूज करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, ये कैसे संभव है? तो दोनों को समझाया, दोनों को बताया और दोनों को की जीवात्माओं को याद कराया। कहा देखो तुम यहाँ की नहीं हो, तुम्हारा घर बहुत दूर हो गया तुमसे, और तुम अपने घर को ही भूल गई, तुम सतलोक की हो। तुम यानी अपने घर चलो, मैं तुमको चेताने आया हूँ, बताने आया हूँ। जितने भी संत आए सब लोगों ने यही काम किया, यही याद दिलाया। सबसे पहले तो याद दिलाते हैं, फिर इच्छा जब जगती है तब फिर जीवात्मा पूछती है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और जब ये बताते हैं तब उसको होश आता है। देखो कितना भी पर्दा कर्मों का पड़ जाए, लेकिन जीवात्मा को जो खुराक सतपुरुष सतलोक से मिलता है, सतपुरुष देते हैं, वो नहीं खत्म होता है। और अगर इधर से ध्यान उधर की तरफ चला गया तो ज्ञान होने लगता है, याद आने लगती है। जैसे कोई अपना घर छोड़ करके और बाहर कहीं चला जाए, काफी दिन वहां रहे, तो घर को भूल जाता है, गांव को भूल जाता है, जिला को भूल जाता है। लेकिन अगर कोई याद दिला दे तो धीरे से याद आने लगता है, हाँ देखो वो गांव है, ऐसा है वैसा है। बोली संतों की जो होती है वहां से जुड़ी हुई होती है, वो बोली सुनकर भी बदल जाते हैं। मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर में कार्यक्रम रखा था, उन्होंने कई कार्यक्रम कराए थे, ऑस्ट्रेलिया में कई हुए थे। तो एक मंदिर में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां पर दो लोग आए, तो पूरा उन्होंने सत्संग सुना, अच्छा लगा उनको, बैठे रहे सुना। और जब भजन पर बैठाया, ध्यान पर बैठाया, तो भजन में उनको कुछ अनुभूति हो गई, कुछ मिल गया, सुनाई पड़ गया, तो उनको पक्का विश्वास हो गया। और फिर जब खत्म हुआ कि ठंडी वहां बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस ठंडी के बावजूद भी वो हमसे मिले और बोले कि हमको अब विश्वास हो गया,
और ये रास्ता जो आपने बताया ये सही है और हम लोग अब करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के हो, इंडिया में कहाँ रहते हो? हमने कहा उज्जैन। बोले आपकी बोली तो हमारे भाई साहब से मिलती हुई है। तो हमने कहा कौन भाई साहब आपके, कहाँ के हैं? तो बोले बस्ती के। बस्ती और बलरामपुर गोंडा जो सब मिलता हुआ है, जन्मभूमि हमारी वहीं की, वहीं पर पले, वहीं पर पढ़े लिखे, बोली वहीं की मिलती जुलती है वहीं के लोगों से। तो बोले हमारे भाई साहब के। तो हमने कहा आप कहाँ के हो? बोले हमारा मूल स्थान है बस्ती, और बस्ती से मैं बहुत पहले चला आया था, छोटा था जब। हमने कहा आप जाते हो? बोले एक आध बार गया और काफी दिन से अभी इधर नहीं जा पाया। तो हमने कहा कि भाई साहब? बोले भाई साहब हमारे आए थे और रहे थे, यहाँ उनको बुलाया था। तो हमारे भाई साहब ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हो? तब हमने आपसे पूछा। तो अब आप ये समझो कि यह याद आ जाता है, जीवात्मा को यह याद आ जाता है जब वो पूछते हैं आप कहाँ के हो, किस लिए आए हो, क्या है। जब परिचय बढ़ता है संतों से और ये जब बताते हैं कि हम यहाँ के भी नहीं हैं, हम त्रिकुटी के भी नहीं, स्थान के नहीं हैं, सहस्रदल कमल के भी नहीं हैं, हम भौर गुफा के भी नहीं हैं, हम तो सतलोक के हैं। तब सतलोक याद आता है और सतलोक समझ में आता है। तब धीरे धीरे ये जीवात्मा मुखातिब होती है और उनकी बातों को पसंद करती है, सुनती है या समझती है कि हाँ भाई ये हमारे वहाँ के हैं, हमारे स्थान के हैं, हमारे समझो कि घर के हैं। तो विश्वास करती है। अब उसके बाद में जरूरत पड़ती है आदमी को, आवश्यकता होती है किस चीज की, खाने की, पहनने की, तकलीफ दूर करने की, तो उसको भी संत दूर करते हैं, तरीका बताते हैं, करवाते हैं, कर्मों को कटवाते हैं। और फिर उसके बाद में नामदान के बारे में बताते हैं, फिर समझाते हैं, नामदान देते हैं और मदद भी करते हैं, तब जीवों का उद्धार हो पाता है। तो अब आप ये समझो कि कबीर साहब जब आए तो दोनों को समझाया, दोनों को बताया और फिर उसके बाद नामदान दे करके बहुत से जीवों को उन्होंने पार किया। लेकिन मनुष्य शरीर में थे तो उनके भी जाने का समय आया। अब चूंकि इसको आगे जारी रखना था तो नामदान तो उन्होंने बहुत से लोगों को दिया। लेकिन कहते तुम्हें गो की आंखों से सब देखते हैं और पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े, ऐसे हाड़ मांस के शरीर में समर्थ गुरु सदगुरु की क्या पहचान हो सकती है। बेश एक ही तरह का बहुत से लोग बनाए रहते हैं, पीला नीला सफेद बहुत लोग पहनते हैं, दाढ़ी बाल मुड़वाए हुए बहुत से लोग रहते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए बहुत से लोग रहते हैं। तो ऐसे कैसे पहचान हो सकती है? तो जब वो पहचान अपनी करा देते हैं या आप ये समझो कि इच्छा जग जाती है कि हम इनको जाने समझें, ये विश्वास हो जाता है कि इनसे हमको कुछ मिलेगा या हमारी परमत में भी मदद करेंगे, नामदान हम इनसे ले लें। और लेकर के इच्छा जब जगती है तब करता है, और करता है जब अंतर में उनका दर्शन होता है, अंतर में वो मिलते हैं, मदद करते हैं, तो पक्का विश्वास हो जाता है। तो आप ये समझो गुरु नानक देव जी महाराज आए थे। नानकाना एक जगह है, ये इस समय पर जो है आपके पाकिस्तान में है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो बचपना बताने का इतना ज्यादा समय नहीं है, लेकिन बचपने में ही जैसे बताया कि इनके संस्कार ऐसे रहते हैं कि अपना प्रभाव लोगों पर जता देते हैं, जरूरत पड़ा तो चमत्कार भी इनके द्वारा हो जाता है, लोग विश्वास कर लेने लग जाते हैं। तो बहुत कुछ घटनाएं महापुरुषों की हैं, इतिहास बताने का न समय है न इतिहास में अपने को फंसना है। उनके जो उन्होंने काम किया, उनके जो गुण हैं उसको लेने और समझने की जरूरत होती है। तो आप ये समझो कि वो आए तो उन्होंने समझो कि कबीर साहब से नामदान लिया था और ले करके अपनी आत्मा को जगाया। आत्मा को जब जगाया तो आप ये समझो कि जब वहां पहुंचे सतलोक में और उनका रूप देखा, उनका जलवा देखा, बहुत खुश हुए। बोले वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, वारे हमारे गुरु क्या जलवा है आपका, क्या छवि है आपकी, क्या पावर है आपका, क्या समझो प्रभुता है आपकी। तो उन्होंने वाहे गुरु जब कहा तो उसी में ताकत आई, ताकत भरा और समझो कि वाहे गुरु से बहुत से लोगों को लाभ
फायदा होने लग गया, वो वर्णात्मक नाम हो गया। जैसे कबीर साहब ने सतनाम नाम रखा, यानी सतनाम में पावर भरा। लेकिन ये भी देखा गया कि जब महापुरुष रहते हैं, पावर भरते हैं, तो उसमें पावर रहती है। फिर जब दूसरे आ जाते हैं और कोई नाम वो निकाल देते हैं तो पावर उसमें आ जाती है। लेकिन बहुत से लोग उसके टेकी हो जाते हैं। महापुरुष जब रहते हैं तब तो जल्दी पहचान नहीं पाते, जल्दी जाते नहीं हैं, उनकी बातें जल्दी अच्छी लगती नहीं हैं। क्योंकि जैसे किसी को बुखार हो जाए तो जबान का स्वाद खराब हो जाए तो मीठी दवा भी पिलाओगे तो कड़वी लगती है। ऐसे ही है ना कि घट में है सूझत नहीं, और नारनत ऐसे बिंद, और स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो मोतिया बिंद जब हो जाता तो नहीं दिखाई पड़ता है, सूझता नहीं है उसको। आप समझो ऐसे ही होता है। तो टेकी हो जाते हैं। टेकी किसको कहते हैं कि बाप जिनकी पूजा करते रहे उन्हीं की पूजा हमको करनी है। हमारे जो खानदान के लोग हैं देवी के सामने बकरा चढ़ाते थे, तो हमको भी बकरा चढ़ाना है, हमको भी वही करना है। इसको कहते हैं टेक। टेकी किसको कहते हैं? एक औरत बिल्ली पाले हुई थी, तो बिल्ली आने समझ लो कि इतनी पली हुई थी कि बार बार दौड़ करके उसके पास आ जाती थी। तो कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ होता है। इनको जानकारी हो जाती है, जानवरों को आगे की जानकारी हो जाती है। सांप अगर रास्ता काट दे कहीं से चलो तो समझ लो कि रुक जाना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट दे तो समझ लो रुक जाना चाहिए। कौवा देखो सुबह दरवाजे पर आता है, मकान पर बैठ करके कौं कौं करके बता करके चला जाता है कि आज आपके यहाँ फलां समय पर मेहमान आएगा। अब भी गांव में कौवा सुबह कौं कौं बोला तो औरतें समझ जाती हैं कोई मेहमान आएगा। दूध घी आई बचा करके साग सब्जी रखो, पता नहीं कब आ जाए, अंदाजा हो जाता है। जब किसी के कोई बीमार है, मरने का समय आता है, तो एक घाघस पक्षी होता है, सुबह सुबह बोलता है, तब लोग समझ जाते हैं अबे बचेगा नहीं, बोल रहा है। ऐसे इनको जानकारी हो जाती है। तो बिल्ली रास्ता जब काट देती है ना, जब काटा रास्ता किसका? यशोदा का। मन जारी आगे दैनिक सी पुन फिर आंगनाई, ठिठक रही द्वारे पर ठाड़ी, काज नहीं कजुनी की, तब वापस लौट गई। और जैसे आंगन में पहुंची वापस, तैसे ही पड़ोसिन कृष्ण का दोनों हाथ पकड़ करके और ला करके यशोदा के सामने खड़ा कर दिया। और देख, ये तेरा ढोटा, ये मेरा मक्खन तो खाया ही खाया, मेरी मटकी भी तोड़ दिया। बोल यशोदा क्या करें, मारने ही जा रही थी, जब तक यशोदा ने आंचल में छिपा लिया उनको, कृष्ण को। अब अगर यशोदा निकल गई होती, न मिलती घर में, तो कृष्ण को ठोक पीट करके सही कर देती। वो तो गुस्से में थी ही, तो गुस्से में आदमी क्या नहीं कर डालता है। ऐसे ही बिल्ली बार बार आ जाए, शादी आने समझ लो कि जब उसके यहाँ आया, शादी आई, शादी तय हुई, तो बार बार बिल्ली आ जाए। तब उसने क्या किया कि जब भी शुभ काम कोई करने को हो शादी के समय में, तो उसको डलिया से ढक दे बिल्ली को, और शुभ काम कर ले तो डलिया हटा दे, फिर बिल्ली घूमने लग जाए। तो बिल्ली भी मर गई, सास भी मर गई। अब जो पोते थे उसके बड़े हुए, और जो पुत्र वधू थी उसने कहा इनकी शादी की जाए। तो शादी तय हो गई, और शादी जब तय हो गई और शुभ काम करने को हुआ, तब उसने कहा कि बिल्ली तो है नहीं तो ढका किसको जाएगा। तो बोले अरे बिल्ली ढकने की क्या जरूरत है। बोले सासू माँ ढकती थी और तभी शुभ काम करती थी, तभी कार्य पूरा होता था। तो बिल्ली खोजे जाने लगी, बिल्ली ही ना मिले। बोली ना, अड़ गई, बोली ना, बिल्ली अगर नहीं ढकी जाएगी तो शादी नहीं हो सकती है। तब लोगों ने कहा अब क्या किया जाए। तो विद्वानों से पूछा, तो देश को बनाने वाले कौन? यही विद्वान पंडित मुल्ला पुजारी, यही विद्वान लोग देश को बनाए और ये देश को मिटाए भी। ये
जब पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, ना जानकारी होते हुए भी अपनी प्रभुता जमाने के लिए काम करने लगते हैं, जब अपना स्वार्थ सिद्ध करने लग जाते हैं, तब धर्म खत्म हो जाता है, मानवता खत्म हो जाती है। जब ये सिखाने लगते हैं, जो इनका फर्ज है, जो इनका काम है, उसको जब लोगों को बताने समझाने लगते हैं, तब देश बन जाता है, लोगों की तरक्की हो जाती है, भौतिक आध्यात्मिक तरक्की हो जाती है। तो विद्वानों के पास गए तो उन्होंने कहा कि सोचा कि भाई दक्षिणा नहीं मिलेगा, काम हमारा चला जाएगा, शादी नहीं होगी। तो कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि चांदी की बिल्ली बना लो, और चांदी की बिल्ली बना करके उसको ढक दो, और उसके बाद बिल्ली को दान दे देना, उसको दान में कर देना, दान दे देना। सोचे वो भी चित्त भी अपना, पुट भी अपना, चित्र भी अपना, पुट भी अपना, अपने ही है। आप समझो कि कहा ना कि चलो मैच देखे हुए लड़के थे, तो कहा कि मैच का प्रेमी था, दूसरा सिनेमा का प्रेमी था, और तीसरा एक रूम के तीनों पार्टनर थे। तीसरा कहता था नहीं पढ़ा जाए, कल परीक्षा है। तो कहे ऐसे नहीं, हेड टेल किया जाएगा, हेड टेल। तो हेड गिरेगा तो सिनेमा देखा जाएगा, टेल गिरेगा तो मैच देखा जाएगा, और पैसा खड़ा गिरेगा तो पढ़ाई की जाएगी। तो अब आप समझ लो कि टेकी बन जाते हैं। टेकी किसको कहते हैं कि मंदिर बना दिया, मूर्ति बना दिया, समाधि बना दिया, और फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाने लग गए, वही जल पूजा करने लग गए। आप समझो कि वही पानी साकार को छोड़ करके निराकार की पूजा में लग गए। आप समझो कि वही जो वो शब्द कह करके गए, चाहे कविता के रूप में हो, चाहे आप ये समझो कि ऐसे गद्य के रूप में हो, उसी को गाने लग गए, बजाने लग गए। भजन यानी करने का, यानी जो उन्होंने कहा भजन करो, कान में उंगली लगाओ, और इधर से भगो दुनिया की तरफ से, उधर की तरफ जाओ, उसको छोड़ करके खंजड़ी बजा करके कीर्तन करने लग गए। अब आप ये समझो वो टेकी हो गए। टेकी से काम नहीं होता है। तो समझो कि कबीर साहब गए, और उसके बाद में ये आए। तो जब ये आए तो यानी कुछ समय तक तो रहता है असर। ये जो गद्दियों पर लोग होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये पूरे होते हों। ये जो मेहनत करते हैं, जो संत मत को समझते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, वो तो पहुंचते हैं। नहीं तो असर कुछ न कुछ होता है, संस्कार रहता है, कुछ दूर तक की ही पहुंच होती है। लेकिन गद्दी कायम तब तक रहती है जब तक लोगों का खान पान चाल चलन बिगड़ता नहीं है, तब तक वो गद्दी कायम रहती है। उसके बाद फिर सब लोग टेकी बनते चले जाते हैं। अब आप ये समझो कि जो 10 गुरु हुए, उनका अस्तित्व लोगों ने अब इस समय खत्म कर दिया। कभी भी समझ लो नानक साहब मांस नहीं खाए, बल्कि ये कहा कि सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन तिन्हें तजवायो। यानी राक्षस किसको कहा जाता है कि मनुष्य जैसा चीज को जो नहीं खाता है, मनुष्य के लिए जो चीज बनाई गई यानी उसको नहीं खाता है। जो जानवरों का भोजन है, जो पक्षियों का भोजन है, नुकीले दांत वालों का भोजन है, जो मांस भी खा लेता, खून भी पी लेता, जिसके यानी पंजा होता है, पंजों के यानी हाथ के यानी जो नाखून नुकीले होते हैं, जिनको मांस खाने के लिए बनाया गया, उनके आहार को खाने लगता है। तो आप ये समझो कि बुद्धि खराब हो जाती है और स्थान का महत्व खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही यानी वो खत्म हो जाता है, मिशन ही खत्म हो जाता है, कभी कभी ब्रेक लग जाता है। लेकिन यानी वो बीज जो पड़ा रहता है संतों का, वो फिर अंकुरित होता है, कहीं न कहीं से अंकुरित हो जाता है। यही कारण है कि बहुत शाखाएं हो गई, उनमें भी उनके उसमें भी बहुत मत हो गए। बाद के जो लोग आए उनमें भी बहुत सारी शाखाएं हो गई, लेकिन ये बीज खत्म नहीं हुआ, कहीं न कहीं से जरूरत पड़ने पर अंकुरित हो जाया करता है। तो अब आप ये समझो कि बहुत सारे महात्मा हुए, संत मत के ही हुए। आपके समझो कि पलटू साहब हुए, जगजीवन साहब हुए, आप देखो दास जी हुए, और आपके ये समझो कि आपके दादू साहब हुए, आपके समझो कि बहुत सारे लोग हुए ये आपके। तो ये संत मत के लोग रहे, लेकिन ये पूरे संत सब लोग नहीं थे। अब आप ये समझो कि इन्हीं में से समझ लो कि सबसे 10वें गुरु जो थे
अन्य समझ लो कि पूरे थे अधूरे थे, ये तो हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन वो जो परिपाटी चली आ रही थी नामदान देने की और उस संत मठ के विस्तार की, उसके अंतर्गत वो नामदान देते थे।